ऐ मसीहा तूने क्यों प्यार किया इतना, था क्या मुझ में जो दे दिया सब अपना। दर्दे सूली, दर्दे सूली, दर्दे सूली, दर्दे सूली सह लिया तूने, बोझ पापों का उठाया तूने। ऐ मसीहा तूने क्यों प्यार किया इतना। दिया सिर का पी लिया तूने, मेरे गुनाहों का हर घूंट तूने। ऐ मसीहा तूने क्यों प्यार किया इतना, था क्या मुझ में जो दे दिया सब अपना। मर के जी उठा, जी उठा, जी उठा, मर के जी उठा, फिर से आऊंगा। मुझसे एक वादा सिर्फ तूने किया। ऐ मसीहा तूने क्यों प्यार किया इतना, था क्या मुझ में जो दे दिया सब अपना। धन्यवाद सिस्टर अंजू उस सुंदर से गीत के लिए। हम अपना आभार प्रकट करते हैं हमारे प्रिय श्रोतागणों के लिए जो इस तरह से हमारे साथ जुड़ पाए। दोस्तों, ये शाम आपके ध्यान को हम एक ऐसी बात की ओर केंद्रित कराना चाहते हैं जो आपके बचपन से लेकर अंत तक बनी रहती है। चाहे आप आपके बचपन के दिनों को देखोगे, या फिर आपके कॉलेज के दिनों को देखोगे, या फिर आप अपने पारिवारिक जीवन को देखोगे, या फिर अपने दफ्तर के जीवन को देखोगे, या फिर आपके छोटे छोटे बच्चों के जीवन को देखोगे। इतना ही नहीं, आप इसे कोविड के जो महामारी के समय पे भी आप इसे देख पाओगे। और ये क्या है? ये है लोभ, ये है लालच। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि अगर लालच लग गई, ये लत लग गई, तो आपकी जिंदगी समाप्त हो गई। दोस्तों, इसी लालच से उत्पन्न होता है ईर्ष्या, इसी लालच से उत्पन्न होता है बेईमानी, इसी लालच से उत्पन्न होता है असंतुष्टि, इसी लालच से उत्पन्न होता है अशांति। दोस्तों, यही लालच हमारी जिंदगी को तहस नहस कर देती है। पर ये लालच का कारण क्या है? ये अशांति का कारण क्या है? ये असंतुष्टि का कारण क्या है? ये अकेलेपन का कारण क्या है? अगर ये सब सवाल आपके दिल और जहन में घूम रहा है तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। हमारे बीच में प्रभु के दास भाई जिम मैथ्यू जगदलपुर से जुड़ रहे हैं। इस सवालों का जवाब ज़रूर देंगे,
और इतना ही नहीं, आपको इतना भी बताएंगे कि ये लालच का स्रोत क्या है और ये लालच का हल क्या है। दोस्तों, अगर इस संदेश के दरमियान अगर आपके दिल और ज़हान में कोई प्रश्न हो तो आप इस डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर में तुरंत संपर्क कर सकते हो, या फिर आप कमेंट्स में कमेंट कर सकते हो। भाई जिम मैथ्यू। आप सभी को नमस्कार। इस प्रकार से आपके साथ रूबरू होने के लिए ऊपर वाले सच्चे महान परमेश्वर ने अवसर दिया, इसलिए मैं उसका धन्यवादी हूँ। प्रिय मित्रों, मैं और आप ऐसे एक युग में जी रहे हैं जब बुरा को भला और भला को बुरा कहा जाता है। यहाँ पर हम इंसानों का कद्र नहीं करते हैं और जब जानवर मरते हैं हम उस पर सियासत करते हैं। कोरोना महामारी के इस दारुण अवस्था में हम ईमानदारी में इस हद तक गिर चुके हैं कि मानव सुरक्षा के लिए बने पीपीई जो किट होती है, जिसे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कहते हैं, या हिंदी में हम उसे व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण और वेंटिलेटर जैसे मशीन की भी कमीशन में पैसे डकार जाते हैं। ऐसे वक्त में बाइबल हमसे क्या कहती है? हबक्कुक नाम की एक पुस्तक है बाइबल में, उसके दूसरे अध्याय 9वें पद में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, हाय उस पर जो अपने घर के लिए अन्याय के लाभ का लोभी है, ताकि वह अपना घोंसला ऊंचे स्थान में बनाकर विपत्ति से बचे। मनुष्य के ऐसे लोभ और स्वार्थ का कारण क्या है? क्या आपने कभी विचार किया है? एक बार की घटना है, जब मैं अपने मित्र के दुकान पर खड़ा था तो वहाँ एक दूसरे महाशय पधारे। मैं उनके बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहा था। ये दोनों आपस में बात कर रहे थे। मेरे मित्र ने अगले से पूछा, कैसे चल रहा है यार काम धाम? दूसरे ने बोला, बड़ा ठंडा है भैया, आजकल कोई केस नहीं आ रहे हैं, पिछले हफ्ते एक भी नहीं बिका, ऐसे में बड़ा दिक्कत हो जाएगा। मैं उत्सुकतावश पूछ बैठा, भाई करते क्या हो? उसने कहा, भैया स्टेंट बेचता हूँ। जिन्हें नहीं पता उनको बताता चलूं कि स्टेंट वह उपकरण है जो हमें दिल का दौरा होने पे मौत से हमें बचा सकता है, या हार्ट अटैक जब होता है तो स्टेंट लगाया जाता है। तो मैंने फिर पूछा, यार औसतन एक हफ्ते में कितना बेच लेते हो? वह बंदा आगे क्या कहता है आप जरा ध्यान से सुनिएगा। वो कहता है, भाई साहब साधारण तौर पे कम से कम 2 से 3 सप्ताह में निकल जाता है, और अच्छा समय रहा तो 6 से 7, पर 2 हफ्ते हो गए, यह तीसरा हफ्ता खत्म होने को आ रहा है, अब तक कुछ नहीं बिका। भैया अब तो स्थिति यह आ गई है कि जैसे सुबह जाकर भगवान के सामने हाथ जोड़ना पड़ रहा है कि किसी को दिल का दौरा पड़ जाए। मैं सोच रहा था कि दूसरों की जिंदगी और मौत को भी हमने लाभ के लिए मजाक बना लिया है। हमें लाभ का ऐसे लत लग गया है कि हम संवेदनाओं से परे हो गए हैं। पर मेरे दोस्त, बाइबल फिर इस सवाल को पूछता है। मरकुस 8 उसके 36 में इस प्रकार से कहता है कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा लोभ और लाभ का कारण क्या हो सकता है? हम क्यों इतने स्वार्थी होते जा रहे हैं? हम क्यों इतने मतलबी होते जा रहे हैं? प्रियो, यह कुछ और नहीं पर यह पाप का परिणाम है। These are the consequences of our sins। और आप पूछेंगे, भाई साहब आप इसमें कहां से बीच में पाप को ले आए हैं? यहाँ बीच में पाप कहां से आ गया? हाँ दोस्तों, आपका सवाल वाजिब है, पर हकीकत यही है। बात केवल इतनी सी है कि आपने कभी इस विषय के बारे में शायद सोचा नहीं होगा, या इसके बारे में कभी सुना भी नहीं होगा। कृपा करके थोड़ी देर हमारे साथ बने रहें। आपको इस पाप की समस्या का हम हल निकालने में मदद करना चाहते हैं। मैं भी बता दूं, पहले आपके ही समान था, इस बात से अनजान था, पर किसी ने मुझसे भी
इस बात को बताया और मैं बच गया, मेरा घर जलने से बच गया। आज औरों की बचाने की कोशिश में आपके पास तक पहुंचा हूं। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उसे पाप रहित अपने स्वरूप में बनाया कर हम उत्पत्ति की पुस्तक में, बाइबल में देखते हैं, जहाँ की मनुष्य की सृष्टि के बारे में परमेश्वर बताते हैं। उसने अपने सृष्टि के मुकुट के रूप में सारी वस्तुओं पर अधिकार रखने के लिए मनुष्य को बनाया था। और अदन की वाटिका में सब वृक्षों के साथ जीवन के वृक्ष को भी परमेश्वर ने लगा रखा था, ताकि वह मनुष्य जो है उसे खाए और अनंत जीवन को भी पाए। यह तो रही प्रभु की इच्छा, पर मनुष्य को जिस फल को नहीं खाना था, उसे शैतान के बहकावे में आकर परमेश्वर के समान बनने की लोभ में वह खा गया और ऐसे वह पाप में पड़ गया। आज उसके परिणाम हमारे सामने हैं। हम आज भी उस ही इच्छा को हमारे अंदर विद्यमान पाते हैं। हम ईश्वर बनना चाहते हैं, हम भगवान जैसे हो जाना चाहते हैं। ना आदम परमेश्वर के समान बन सका, ना हम बन पाते हैं। 6 गज की जमीन ही सबका हासिल है, आपको उतना ही मिलेगा। कहीं रईस जादे जब अपने व्यवसाय के चरम में होते हैं, उन्हें ऐसा ही प्रतीत होता है जैसे कि वे ईश्वर हैं, वे कुछ भी कर सकते हैं। और इस कारण से आजकल मनुष्यों की प्रवृत्ति ये हो गई है, जिस पर प्रभुता कर सको अपनी अकड़ दिखाते हैं। किसी भी कीमत पर बड़ा बनना है, सबके ऊपर रहना है, ईश्वर बनना चाहते हैं हम। क्या यही सच्चाई नहीं है? हबक्कुक 2:9 में हमें इस प्रकार से कहता है, हाय उस पर जो अपने घर के लिए अन्याय के लाभ का लोभी है, ताकि वह अपना घोंसला ऊंचे स्थान में बनाकर विपत्ति से बचे। अन्याय के लाभ से अपना घोंसला ऊंचे स्थान में बनाना है। इन सब बुराइयों की जड़ को एक शब्द में पाप कहते हैं। पाप कहते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय और उसके 20वें पद में प्रभु यीशु मसीह ऐसे कहते हैं, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अपमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। जब मनुष्य एक छोटा बच्चा होता है, उसमें यह सब गुण या ये सारी बातें छिपी होती हैं, पर जैसे जैसे वह बढ़ता जाता है, उसके भीतर के ये सारे गुण प्रकट होने लगते हैं। वह इन स्वभावों को प्रकट करने लगता है। मैं अक्सर इस बात को कहता हूँ कि इस संसार का हर एक कुख्यात अपराधी एक समय में अपनी माँ का लाडला था। वह कौन सी बात है जिसने उसे हैवान बना दिया? उसके अंदर का अनियंत्रित पाप। और बाइबल इस बात की घोषणा स्पष्ट शब्दों में करता है कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। रोमियो 3:23 में सब ने पाप किया, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कर बाइबल स्पष्ट रीति से कहती है। और इस प्रकार से हम बहुत ही परमेश्वर से दूर हो गए अपनी मनमानियों में। परमेश्वर से दूर हम अपनी राह हो लिए। पापी मनुष्य और पवित्र परमेश्वर का सहवास साथ में नहीं हो सकता, इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को अदन की वाटिका से निकाल दिया। हम महिमा से दूर हो गए, हम परमेश्वर से बहुत ही दूर हो गए। और उस संबंध में जब बाइबल में हम आते हैं तो जकरिया फिर से इस बात को बोलता है 10:2 में, क्योंकि ग्रह देवता अनर्थ बात कहते और भावी कहने वाले झूठा दर्शन देखते और झूठे स्वप्न सुनाते और व्यर्थ शांति देते हैं। इस कारण लोग भेड़ बकरियों के समान भटक गए और चरवाहे न होने के कारण दुर्दशा में पड़ गए। उसी बात को यशायाह नबी जो है बहुत स्पष्ट करता हुआ 53:6 में लिखता है, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया। दोस्तों,
हम अपना अपना मार्ग तो ले लेते हैं, हम सोचते हैं मैं जिस राह पर चल रहा हूँ वो सबसे सही है, लेकिन बाइबल एक और बात को हमें चिताती है। नीति वचन की पुस्तक सुलेमान राजा के द्वारा लिखी गई ज्ञान की बातें 14 के 12 में, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। हम कई बार रेगिस्तान में भटकते उस मनुष्य के समान है जो अकेले राह ढूंढ रहा था। उसे शाम के वक्त अचानक कुछ पद चिन्हों को उसने देखा, या कुछ कदमों को उसने देखा, कदमों के चिन्हों को देखा, और वह सुबह तक उसके पीछे चलता रहा, केवल यह जानने के लिए कि वह रात भर जिन कदमों के पीछे चल रहा था वो उसके ही कदम थे जिसके पीछे वह गोल गोल घूम रहा था। आप अपना मार्ग नहीं चुन सकते, आपको जो ठीक लगता है उस मार्ग पर चल नहीं सकते, क्योंकि वह आपको मृत्यु तक ही पहुंचाएगी। पाप की मजदूरी हमने कमा रखा है और वह है मृत्यु। पाप की मजदूरी मृत्यु है। संसार के छोटे से खेल कूद में आप अपनी पट्टी या लेन चुन नहीं सकते। आप नहीं कह सकते हाँ आप लोगों ने फिनिश लाइन वहां चिन्हित करके रखा है पर मैं विपरीत दिशा की ओर जाऊंगा क्योंकि यह तो मेरी स्वतंत्रता है। हाँ, आपकी स्वतंत्रता तो है कि आप जिस तरफ भी चाहें आप दौड़ें, पर निर्णायक और आयोजकों के निर्देश अनुसार आप न दौड़ें तो आप डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे, आप रेस में अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। आपके जीवन का मालिक वह आपकी भलाई चाहता है, वह नहीं चाहता कि आपके जीवन के खेल में आप हार जाएं और नरक चले जाएं। इसलिए उसने व्यवस्था को दिया है, उसने बातों को कहा है और उसलिए इस कारण से उसने एक मार्ग को तैयार कर रखा है। इसके खेलने के नियम को उसने तय कर दिया है और आपको योग्य ठहरने के लिए उसके मार्गदर्शन में ही दौड़ना पड़ेगा। इस बाइबल की ही मार्गदर्शन में आपको दौड़ना पड़ेगा। पाप में खोए हुए मनुष्य जाति को राह दिखाने के लिए ही प्रभु यीशु आए थे। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। उस ऐसा प्रेम की जगत के जगह पर यदि आपका नाम राजू है तो रख लें, तो राजू से ऐसा प्रेम किया उसने कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मत्ती 7 उसके 17 में बाइबल कहता है सकेत फाटक से प्रवेश करो, सकेत फाटक से, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। उसके बाद 14 में वह कहता है मत्ती 7 के ही, क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। क्या आप भीड़ चाल और भेड़ चाल चलेंगे या उन थोड़े लोगों के साथ रहेंगे जो उसका पीछा करेंगे, जिसने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास, स्वर्ग के परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता। आज स्वर्ग में पिता के पास पहुंचने के लिए केवल मसीह यीशु द्वारा यह संभव है कि हम परमेश्वर के पास पहुंच जाए। ईसाई धर्म अपनाने से नहीं, मसीह को अपनाना जरूरी है। यह धर्मावलंबन नहीं पर स्वर्ग जाने के सच्चे खुदा द्वारा घोषित ईश्वरीय मार्ग है। यही रास्ता है, इस पे चलें। आप मेरी बातों को नहीं मानना चाहते हैं, कोई बात नहीं। ईश्वर लिखित दस्तावेज बाइबल को पढ़िए, ये सच्चे खुदा की इच्छा को बयान करता है। आपके पास नहीं है, हमारे दिए इस पते पर संपर्क कीजिए या ऑनलाइन केवल बाइबल करके टाइप कीजिए और अपनी भाषा में पढ़कर इस जीवन की पुस्तक के आनंद को लीजिए, इसके मजा को लीजिए। आप स्वर्ग जा सकते हैं पर अपने पापों के साथ नहीं। आपको प्रभु यीशु को अपने दिल में बुलाना होगा। पर यह कोई जबरदस्ती नहीं है, यह कोई जबरदस्ती नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कोई दबाव नहीं है, वह एक चुनाव है। वह कहता है थके और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये प्रभु यीशु मसीह के सुंदर शब्द है। पाप के बोझ से, सांसारिक तनाव के बोझ से अपनी जान न लें। यीशु के कदमों में आकर अपना जीवन उसे दे, क्योंकि उसने आपके लिए अपनी जान दिया है। उसने आपसे प्रेम कर अपनी जान दे दी है। क्या महान प्यार है, यह कैसा ईश्वर है। आपसे उसने इतना प्यार किया,
वह नहीं चाहता कि आपका सर्वनाश हो जाए, वह नहीं चाहता कि आप नरक चले जाएं, इसलिए उसने आपको दाम देकर मोल लिया है। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, और उस मजदूरी को या उस कमाई को या उस दाम को उसने अपने ऊपर ले लिया। उस पाप की मजदूरी मृत्यु को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। आपके और मेरे पापों के दंड को उसने सूली पर सह लिया। उसे कोड़ों से मारा गया, उसे कूटा गया, वह क्रूस पर पड़ा। मनुष्य असहाय नहीं था, वह आपके पापों का दाम चुकाने इस हद तक चला गया था। मेरे पाप के दाम चुकाने के लिए इस हद तक चला गया था। पापी मनुष्य के लिए पवित्र मनुष्य का बलि होना अनिवार्य था। और जब हम सब पाप में ही जन्म लेते हैं तो कोई निष्पाप का हमारे लिए अवतरित होना जरूरी था। वह पवित्र अवतार थे, मसीह यीशु। इस बात को उन्होंने साबित किया। जब वो संसार में थे तो उन्होंने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, मरे हुओं को तक जिलाया। और इतना ही नहीं, वह आपके लिए और मेरे लिए जान देने के बाद मृतकों में से तीसरे दिन जी उठने वाला केवल एकमात्र ईश्वर ठहरे हैं। लोगों के देखते स्वर्ग की ओर उठा लिए गए और वायदा करते हैं कि जो उस पर विश्वास करते हैं उन्हें लेने शीघ्र आने वाले हैं। जब वह आएंगे तो क्या आप उनके साथ जाएंगे, या आप धर्मों के, जाति के चक्कर में उसके न्याय के लिए यहीं पर रह जाएंगे? प्रियो, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेंगे, मैं दुख के साथ आपसे कहना चाहूँगा, मैं दुख के साथ कहना चाहूँगा कि आपको आगाह करना चाहता हूँ कि जब प्रभु यीशु फिर आएंगे, वह न्याय करने आएंगे। मेरे यह शब्द जो मैं आपसे परमेश्वर के प्रेम के बारे में बता रहा हूँ, वो आपके अन्याय करेंगे कि हमने आपको सच्चाई बताया था पर आपने ही उसे ठुकराया था। जो विश्वास नहीं करेंगे उन्हें अग्नि के कुंड में, नरक में डाल दिया जाएगा, जहाँ रोना और दांत पीसना है। परमेश्वर की उपस्थिति से दूर रहना ही हमारे लिए नरकीय है। परमेश्वर के उद्धार के दिन, उसके अनुग्रह के युग में उसके पुत्र के प्रेम को स्वीकार कीजिए। परमेश्वर के न्याय से बचिए। प्रभु यीशु मसीह पर आप अपने ईमान को लाइए। ऐसा करने के लिए आपको अपने पापों को मानना पड़ेगा। आपको परमेश्वर से कहना पड़ेगा, हे प्रभु यीशु, मैंने आपके विरुद्ध पाप किया है, मैंने झूठ बोला है, मैंने चोरी किया है, मैंने लोभ किया है और अन्य कई बातों को मैंने विचारों में ही पाप कर दिया है। हे प्रभु, आप मेरे पापों को मुआफ करें। हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे लिए ही इस संसार में आए, मेरे लिए जीवन बिताए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि आप मुझे लेने के लिए आने वाले हैं। यदि आप ऐसे करते हैं तो आप जरूर उद्धार पाएंगे, आप बदल जाएंगे, आपकी निराशाओं को, आपके निरंकुश पापों को वह अपने नियंत्रण में ले आएंगे। आइए, प्रभु यीशु मसीह को जानिए, आइए और आशीष पाइए। आपकी जिंदगी की एक नई पारी यहाँ से शुरू होगी। प्रभु यीशु बहुत ही शीघ्र आने वाले हैं। आइए, इस आशा को थामे हुए हम उसकी आगमन की बाट जोहते हुए आइए, आप बच जाइए, पवित्रता के साथ अपनी जीवन बिताइए। ऐसे करने के लिए प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर आपकी मदद और सहायता करे। इस वक्त के लिए आपसे इस प्रकार से मिलने के लिए जो ईश्वर ने मुझे दिया, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। मेरे शब्द और आपके जीवन में काम करे। परमेश्वर की शांति आपके जीवन में बनी रहे। नमस्कार। धन्यवाद भाई जिम। दोस्तों, जिस तरह से आपने सुना कि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर हमारे साथ एक संबंध जोड़ना चाहते हैं, एक रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, पर दिक्कत हमारे अंदर है, हमारे अंदर पाप है। इसीलिए परमेश्वर ने स्वयं एक मार्ग बनाया अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कि हम परमेश्वर तक पहुंच सकें। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए, हमारे पापों का बोझ उस पर लादा गया, उस क्रूस पर उसने ये सब उठाया कि हम परमेश्वर के साथ वापस जुड़ सकें। उसके लहू बहाए जाने से हमें पापों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, जो पाप, परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर आना था, उसने स्वयं अपने ऊपर ले लिया। पाप की मजदूरी जो हमें मिलनी थी, वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने ले ली कि हम अनंत काल का जीवन प्राप्त कर सकें। दोस्तों, आपको क्या करना है?
कि आप इस परमेश्वर के नज़दीक जा सकें। आपको इस प्रकार से प्रार्थना करना है, हे परमेश्वर, मैं पापी हूँ, मैं आपसे अपने पाप की माफ़ी मांगता हूँ। मैं इस बात पर विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर आपके पुत्र हैं। मैं इस बात पर विश्वास करता हूँ कि वो मेरे लिए इस दुनिया में आए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन फिर जिंदा हुए। मैं इस बात पे विश्वास करता हूँ कि वो मेरे उद्धार करता है। आज से वो मेरे प्रभु है। ये प्रार्थना आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। अगर आप इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं, आपको अनंत काल की जीवन मिल सकती है। आप परमेश्वर के नज़दीक जा सकते हैं और इस पाप से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। हे पिता, इस समय के लिए आभारी हैं। हम धन्यवाद देते हैं हमारे श्रोतागणों के लिए जो इस तरह से हमारे बीच में जुड़े। पिता, ये वचन उनके मन में काम करें और आने वाले दिनों में वो आपके साथ एक रिश्ता जोड़ सकें। पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए और इस आत्मा के लिए, पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर वास करती है। इस छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और कोई प्रश्न है तो ये नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। आप ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को दबाइए कि हमारे आने वाले दिनों में जो भी इस प्रकार की सभा हो, आपको ज़रूर नोटिफिकेशन पहुंच पाए। परमेश्वर आपको आशीष दे और आने वाले दिनों में आप प्रभु यीशु मसीह के साथ एक संबंध जोड़ पाए। परमेश्वर आपको बरकत दे। जो दे दिया सब अपना, दर्द सू